नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। क्या भारत फिर से किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में है? क्यों हर न्यूज रिपोर्ट, हर डिफेंस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम गूंज रहा है? क्या अब वक्त आ गया है जब भारत फिर से दुश्मन की जमीन पर जाकर जवाब देगा? भाग 1, ऑपरेशन सिंदूर, एक नाम जिसने इतिहास बदल दिया। साल था 2025 का मई महीना। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। उसके बाद जो हुआ वो आज भी पाकिस्तान की नींद उड़ाए रखता है। ऑपरेशन सिंदूर 1.0। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर ऐसा सटीक प्रहार किया कि आतंक के ठिकाने जो सीमा पार छिपे थे चंद घंटों में राख में बदल गए। ब्रह्मोस मिसाइलें, राफेल की प्रिसिजन स्ट्राइक और हमारी स्पेशल फोर्सेज की जमीनी कार्रवाई, सब कुछ सर्जिकल प्रिसिजन के साथ हुआ। उस वक्त सरकार ने सिर्फ एक बात कही थी, ये बदला नहीं, ये चेतावनी है। और अब नवंबर 2025 में हालात फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़े हैं। भाग 2, लाल किला धमाका, नई शुरुआत की आहट। दिल्ली, देश का दिल। पर कुछ हफ्ते पहले यही लाल किला के पास हुआ एक धमाका जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में साफ संकेत मिले, ये हमला किसी स्थानीय गैंग का काम नहीं था, ये था सीमापार आतंक नेटवर्क का बदले का वार। और इसके पीछे नाम आया जैश-ए-मोहम्मद। खुफिया एजेंसियों को मिले सुराग बताते हैं कि ये हमला दरअसल पाकिस्तान की इसी द्वारा प्लान किया गया था, ताकि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बदले में भारत को संदेश दिया जा सके। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं है। सेना तैयार है और ये तैयारी अब सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि निर्णायक जवाब के लिए है। भाग 3, क्या सच में चल रही है तैयारी? अगर आप पिछले एक महीने की गतिविधियां ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने मल्टी डोमेन रेडीनेस ड्रिल्स शुरू किए हैं, मतलब जमीनी, हवाई और साइबर सभी स्तरों पर युद्ध की तैयारी। राफेल और तेजस विमानों के मॉक ड्रिल्स हो चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की डिप्लॉयमेंट नई लोकेशन पर की जा रही है। हेरन यूएवीएस और सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस 24 घंटे बॉर्डर पर नजर रखे हुए हैं। स्पेशल फोर्स यूनिट्स जैसे रुद्र ब्रिगेड और भैरॉन बटालियन एक्टिव स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। ये सब रूटीन नहीं होता, ये संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ग्राउंडवर्क पूरा हो चुका है। भाग 4, सरकार और सेना का संकेत। कुछ बयान हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं बिना कुछ कहे। सीडी अनिल चौहान ने हाल ही में कहा था, भारत किसी भी परिस्थिति में आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम किसी भी दिशा से आने वाले खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये वो बयान है जो सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम नहीं लेते, लेकिन संकेतों में सब कुछ साफ कर देते हैं। भाग 5, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से क्या सीखा गया? पहले ऑपरेशन ने भारत को 3 बातें सिखाई। सटीकता, आतंकियों पर वार लेकिन आम जनता को कोई नुकसान नहीं। स्पीड और सरप्राइज, दुश्मन को पहले ही पल में चौंका देना। समानांतर तैयारी, जब सेना जमीनी मोर्चे पर हो तो साइबर और मीडिया मोर्चे पर भी देश को एकजुट रखना। अब सिंदूर 2.0 इन्हीं तीनों सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इस बार स्केल और इंटेंसिटी कहीं ज्यादा होगी। भाग 6, रणनीति क्या होगी? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं बल्कि मल्टी थिएटर ऑपरेशन कहा जा रहा है। इसका मतलब ये कि कार्रवाई सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रहेगी। नॉर्दर्न सेक्टर में स्पेशल फोर्सेज टारगेटेड मिशन चलाएंगी। वेस्टर्न सेक्टर में आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक्स का कॉम्बिनेशन होगा। साइबर कमांड पाकिस्तानी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को ब्लॉक करेगी। नौसेना अरब सागर में सी लाइन ब्लॉकेड तैयार रखेगी। यह एक आधुनिक युद्ध का मॉडल है, जहां तोपें और मिसाइलें ही नहीं, डेटा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी हथियार बन चुके हैं। भाग 7, अंतर्राष्ट्रीय माहौल। पिछले ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी जैसे मंचों पर खूब शोर मचाया था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रूस, अमेरिका और फ्रांस तीनों ने हालिया बयानों में कहा है कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। यानी इस बार भारत को न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी हासिल है, और यही अंतर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को और ताकत देता है। भाग 8, पाकिस्तान की स्थिति अंदर से कमजोर। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद भी अंदरूनी संकट में फंसा हुआ है। आर्थिक हालात चरमरा चुके हैं। आईएमएफ की शर्तें पूरी नहीं हो रही। बलूचिस्तान में विद्रोह बढ़ रहा है और सेना के भीतर भी असंतोष की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत की किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई का वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि इस समय को भारत के लिए रणनीतिक रूप से अनुकूल कहा जा रहा है। भाग 9, जनता और सैनिक मनोबल। देश में इस वक्त एकता की भावना चरम पर है। लाल किला धमाके के बाद आम लोगों में गुस्सा है, पर साथ ही उम्मीद भी।
कि सरकार निर्णायक जवाब जरूर देगी। शहीदों के परिवारों से लेकर आम नागरिक तक सब एक आवाज में कह रहे हैं, इस बार नहीं रुकना। और यही मनोबल किसी भी ऑपरेशन का सबसे बड़ा हथियार होता है। भाग 10 अंदरूनी तैयारियां सिर्फ सीमा पर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि अंदरूनी स्तर पर भी हो रही है। गृह मंत्रालय ने मेट्रो शहरों में एंटी टेरर कोऑर्डिनेशन सेल्स एक्टिवेट किए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और धार्मिक स्थलों पर एआई सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। रॉ और नियर का संयुक्त ऑपरेशन स्लीपर सेल्स की पहचान में लगा हुआ है। ये सब दिखाता है कि सरकार इस बार सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस मोड में है। भाग 11 कब होगा सिंदूर 2.0? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई निश्चित तारीख तय है? स्रोत बताते हैं कि सेना ऑपरेशनल अलर्ट मोड में है, मतलब आदेश मिलते ही 12 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नवंबर या दिसंबर में कोई और उकसावे की घटना होती है तो ऑपरेशन तुरंत सक्रिय किया जा सकता है, यानी बस पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। भाग 12 क्या ये तीसरा उरी या बालाकोट साबित होगा? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की योजना जिस तरह से तैयार की जा रही है वो 2016 के उरी या 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं आगे की होगी। इस बार उद्देश्य सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं बल्कि उनके नेटवर्क को डिजिटल, लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस स्तर पर मिटा देना है। यह एक नया युद्ध मॉडल होगा, हाइब्रिड काउंटर टेरर ऑपरेशन। भाग 13 अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, भारत का बैकअप प्लान। भारत जानता है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई के बाद वैश्विक मंचों पर सवाल उठ सकते हैं, इसीलिए विदेश मंत्रालय ने पहले से कूटनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका और फ्रांस को पहले से ब्रीफ किया गया है। रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा मोर्चे पर सहयोग मजबूत किया गया है। अरब देशों के साथ भी एंटी टेरर कंसेंसस बन रहा है। इस बार भारत अकेला नहीं होगा, दुनिया भारत के साथ खड़ी दिखेगी। भाग 14 मीडिया की भूमिका और मनोवैज्ञानिक मोर्चा। पिछले ऑपरेशन में देखा गया था कि फेक न्यूज और मिसइंफॉर्मेशन से काफी भ्रम पैदा हुआ। इस बार सेना ने मीडिया के लिए एक सेंट्रल कम्युनिकेशन सेल तैयार किया है, जहां से वेरीफाइड अपडेट्स ही जारी किए जाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी एंटी प्रोपेगेंडा टास्क फोर्स बनाई गई है, ताकि पाकिस्तान के साइबर नैरेटिव का तुरंत जवाब दिया जा सके। भाग 15 क्या भारत तैयार है? अब सवाल नहीं, जवाब का समय है। सेना तैयार है, सरकार तैयार है, और सबसे बड़ी बात, देश का मनोबल तैयार है। भारत आज सिर्फ रक्षात्मक नहीं, रणनीतिक रूप से आक्रामक मोड में है। अगर कोई भी उकसावे की घटना होती है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बस आदेश भर की दूरी पर है। निष्कर्ष, तो क्या अब समय आ गया है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का? अगर आप सभी संकेतों, बयानों और हालातों को जोड़ें तो जवाब साफ है, हाँ, भारत तैयार है, बस सही पल का इंतजार है। ये ऑपरेशन भारत की सीमाओं को ही नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की सोच को भी नई दिशा देगा। सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, यह उस बलिदान का प्रतीक है जो हर भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए देता है, और शायद अब वह इतिहास खुद को दोहराने वाला है। आपको क्या लगता है?